बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो मिल जाए तो नदी को, क्या लिखे थे आप बाबू, जल्दी से बताएंगे। बेहतरीन से बेहतरीन की तलाश करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो टूट जाता है शीशा। आगे टूट जाता है शीशा पत्थर की पत्थर की, क्या लिखे थे हमको तो याद नहीं है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे पढ़ लेंगे हम। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं बाबू, आप लोग जल्दी से जुड़ जाएंगे और इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया है क्या, एक बार बताएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिला क्या? आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, नोटिफिकेशन मिला? यस सर। चलिए क्लास को कंटिन्यू करें, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे बढ़ाते बाबू क्लास को। आज आपका द्विघात समीकरण का 7वां क्लास है बाबू। आज आप सभी का द्विघात समीकरण का 7वां क्लास है और आज की क्लास में हम लोग बाबू एक्सरसाइज 4.2 के सवाल को हम लोग करेंगे, ठीक ना। कल की क्लास में भी हम लोग किए थे, लेकिन आज भी हम लोग का जो सवाल बचा हुआ है उस सवाल को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और एक बात बता दे बाबू, बहुत सारे बच्चे को बैकलॉग लग गया है, बहुत सारे बच्चे स्टडी मटेरियल के बारे में बोल रहे हैं। तो देखिए स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा पेज का बन गया है, अपलोड नहीं हो पा रहा है, दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। अपलोड तो हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, अपलोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हमारे हैं जो स्टडी मटेरियल लेकर भी अपनी तैयारी को बेहतर नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि स्टडी मटेरियल में तो हम सॉल्यूशन किए हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे को वह सॉल्यूशन समझ में नहीं आए, फिर से वह हमसे पूछे डॉट सेक्शन में। तो बाबू इसके लिए हमने ये सोचा है कि अब प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को बाबू हमने ये सोचा है कि प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक रविवार को, संडे को बाबू, प्रत्येक रविवार को आप सभी का जो वन शॉट क्लास है, जैसे जो चैप्टर आप लोग का बाबू, जो चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया है, जैसे वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है, इसके बाद वास्तविक संख्या खत्म हो चुका है, इसके बाद आप सभी का बहुपद चैप्टर खत्म हो चुका है, बहुपद चैप्टर खत्म हो चुका है, और इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद 8वां चैप्टर आपका त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है, त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है, और 9वां चैप्टर आपका ऊंचाई एवं दूरी आपका खत्म हो चुका है। तो बाबू एक बात हम सोचे हैं कि प्रत्येक संडे को, इस संडे को भी आप लोग का क्लास होगा, कल सुबह में 2 घंटा का क्लास होगा आपका सिलेबस का, 2 आवर का क्लास सिलेबस का होगा। इसके बाद शाम में आप लोग का, संडे को कल ही शाम में 7 बजे से बाबू, कल शाम में 7 बजे से, सुबह में आपका 2 घंटा का क्लास, कल सुबह में 8 बजे से, बाबू सुबह 8 बजे से आप लोग का 2 घंटा का क्लास सिलेबस का होगा। इसके बाद शाम में 7 बजे से वास्तविक संख्या का वन शॉट का क्लास होने जा रहा है बाबू, जिसमें आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे कल की क्लास में, इसमें लगभग क्वेश्चन आपका 150 रखिए ना, 150 क्वेश्चन लगभग आपको करवाएंगे, 150 क्वेश्चन करवाएंगे। और यह क्लास आपका लगभग 3 घंटा का क्लास होगा, और इस क्लास को अगर आप कर लेते हैं बाबू तो वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव का डर सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम आपको 15 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं 15 साल का। तो 15 साल का क्वेश्चन हम ऐड करके लाए हैं बाबू सीरीज। तो कल की क्लास में आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, वास्तविक संख्या का आप लोग का डर जो है वह समाप्त हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से बताएंगे बाबू, समझ में आया? तो कल के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसके बाद नेक्स्ट संडे वास्तविक संख्या का सब्जेक्टिव, ये तो ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, 15 साल का प्रीवियस ईयर का ये आपका बाबू ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, कल ये ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। और नेक्स्ट संडे आपका सब्जेक्टिव का क्लास होगा, 15 साल का क्वेश्चन, ये आपका नेक्स्ट संडे होगा बाबू, ये आपका नेक्स्ट संडे होगा। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक ना। इस प्रकार आप लोग का रिवीजन करवाएंगे, और रिवीजन जब आप लोग करेंगे, यूट्यूब पर क्लास होगा बाबू, रिवीजन जब आप लोग करेंगे मेरे साथ, तो एकदम सारा समस्या जो आप लोग का लगा हुआ है, बैकलॉग हो चाहे कोई भी प्रकार का लॉक आपका लगा हुआ है, सारा लॉक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी हम देख लेंगे, अगर कुछ और भी देने का मन करेगा तो फिर हम आपको दे देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बाबू अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। हम लोग का सवाल
चल रहा था और इसमें हम आपको दो सवाल दिए थे HW बाबू। ये सवाल आपको दिए थे बनाने के लिए। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 का सवाल है बाबू, और एक का ये चौथा सवाल है। क्या आप लोग ने बनाया था ये सवाल को? जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, क्या ये सवाल आप लोग से बना था? क्या ये सवाल आप लोग से बना था? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे मुझे कि यस सर हम लोग ये सवाल बना चुके हैं। जल्दी से बाबू बताएंगे आप लोग कि ये सवाल आप लोग से बना था कि नहीं बना था। जल्दी से बताएंगे बाबू, जल्दी से आप लोग बताएंगे कि ये सवाल आप लोग से बना था। सब बैकलॉग खत्म हो जाएगा बाबू, बैकलॉग के लिए चिंता मत कीजिए, बैकलॉग आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आप रेगुलर क्लास कीजिए, वन शॉट का क्लास संडे को लेकर हम आएंगे, उस क्लास को अगर करते हैं आप तो बैकलॉग आपका सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसका चिंता आपको नहीं करना है, चिंता हमको करने दीजिए, आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। हाँ चलिए बाबू, इस सवाल को हम लोग करते हैं। इस सवाल को सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि यहाँ पे अचर पद बाबू आपका भिन्न के रूप में है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे इसके बट्टा में कुछ नहीं तो बाबू 1, और इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 1 8 का एलसीएम लेंगे बाबू, तो आपका 8 हो जाएगा। 1 8 8 यहाँ पे 16 आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद 1 8 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 8x हो जाएगा बाबू, और 8 1 8 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 1 बराबर में 0 बाबू। 8 का गुना 0 के साथ होगा तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब बाबू यहाँ पे ये आपका द्विघात समीकरण आपका मतलब कह सकते हैं पूर्णांक के रूप में व्यवस्थित हो गया। तो अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करके आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, x स्क्वायर का गुणांक बाबू 16 है, अचर पद 1 है, तो 16 का गुना 1 के साथ करिए, यहां पे 16 आएगा। अब 16 को दो ऐसी संख्या में आप तोड़िए, 16 को दो ऐसी संख्या में तोड़िए जिसका गुना करने पे बाबू आपको प्लस का 16 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके आपको यहां पे माइनस का 8 आ जाए। माइनस का कितना आ जाए बाबू, 8 आ जाए। बताइए कैसे तोड़ेंगे इसको, कैसे तोड़ेंगे, 4 चौके 16 कैसे तोड़ेंगे बाबू इसको, 4 चौके 16 तोड़ेंगे। इस प्रकार हम लोग तोड़ेंगे, 4 और 4 में तोड़ेंगे, तब जाके बाबू हम लोग को 16 मिल जाएगा। और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं तो 8 भी आ रहा है, लेकिन बाबू ध्यान रखना यहां पे आपको -8 लाना है, -8 लाना है। तो कैसे लाएंगे, देखो दोनों में बाबू आप माइनस लगा दो, दोनों में माइनस लगा दो, तो इसका गुना आप करोगे तो बाबू प्लस का 16 मिल जाएगा, और इसको जब आप जोड़ोगे -4 तो ये आपका हो जाएगा -8 बाबू। हो गया ना, गुना करने पे प्लस का 16 आ गया, और जोड़ करके या घटा करके बाबू आपको क्या लाना था, माइनस का 8 लाना था। तो यहां पे हम जोड़ करके माइनस का 8 ले आए, तो यहां पे हम लोग का सेटिस्फाई हो गया, संतुष्ट कर गया। तो यहां से अब हम लोग चलेंगे और बाबू पहला वाला को एक्स स्क्वायर वाला पद को जॉब करता हूं लिखेंगे, इसको जॉब करता हूं, और यहां से हम लोग उठा के क्या लिखेंगे, -4 को यहां पे लिखेंगे और इसमें लगा देंगे x। इसके बाद इस -4 को उठा के यहां पे लिखेंगे और इसमें लगा देंगे x, और इस +1 को बाबू चौकाता हूं बराबर में 0। अभी दोनों में से आपको कॉमन लेना है बाबू, कॉमन ले लीजिए। क्या होगा कॉमन, तो आप कहेंगे सर 4x कॉमन हो जाएगा। यहां पे क्या बचेगा बाबू, 4x बचेगा, और यहां से 4x कॉमन हो गया बाबू, तो यहां पे आपका 1 बचेगा। इसमें से क्या कॉमन लेंगे बाबू, माइनस का 1 कॉमन लेंगे आप लोग, तो यहां पे आपका 4x बचेगा, और यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा बराबर में 0। बाबू ये दोनों स्थान पे कॉमन है, तो आप कॉमन लेंगे 4x माइनस का 1, तो यहां पे आपका 4x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा बराबर में 0। बाबू एक बार क्या करिए आप, एक बार आप क्या करिए, एक बार आप 4x माइनस 1 के बराबर 0 करेंगे तो 4x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। और फिर एक बार आप, दोनों सेम गुणनखंड है, तो फिर आप इसके बराबर एक बार 0 कर लीजिए, तो यहां पे 4x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो x का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो बाबू यहां पे आप लोग का मूल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मूल जो हम लोग का होगा, तो मूल हम लोग का हो जाएगा 1/4, 1/4 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे बाबू आप लोग, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या सही है, जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या आप सभी का सही है, जल्दी से आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बाबू क्या आप सभी को सही, आप सभी का आंसर सही है, आप सभी का आंसर सही है। चलिए एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे बाबू। यहां से हमने सॉल्व किया, यहां से एलसीएम 8 आया, 1 8 8 तो 8 दूना 16 हो गया, 1 8 8 तो 8 से इसमें गुना होगा तो बाबू 8x हो जाएगा, और 8 का 8 तो 1 से इसमें गुना होगा तो 1 हो जाएगा, इसका गुना इसके साथ तो बाबू 0 हो जाएगा, तो इतना बराबर आपका 0 हो गया। बाबू देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 है और अचर पद 1 है, तो 16 और 1 का गुना करेंगे 16 हो जाएगा। अभी 16 को आपको दो ऐसी संख्या में तोड़ना है बाबू जिसका गुना करने पर आपको 16 मिल जाए, और जोड़ने या घटाने पर आपको क्या मिल जाए,
माइनस का 8 मिल जाए। तो इसको आप 4 और 4 में तोड़ेंगे बाबू, तो गुना करेंगे तो 16 मिलेगा। लेकिन बाबू आप यहां पे 4 4 का जोड़ रहे हैं तो यहां पे आपको 8 आ रहा है, लेकिन आपको माइनस का 8 लाना है, गुना करके प्लस का 16। तो बाबू दोनों में यहां पे माइनस लगाएंगे आप, माइनस में दोनों में मतलब 4 दोनों 4 में आप माइनस लगा देंगे तो गुना करेंगे तो प्लस का 16 मिल जाएगा, और इसको आप जोड़ेंगे तो माइनस का 8 मिल जाएगा। अब इसको क्या करना है, उठा करके बाबू यहां पे लिखना है, इसको जौ करता हूं, इसको जौ करता हूं हम लोग लिखते हैं, और बीच वाला को क्या करते हैं बाबू, इस दोनों को उठा के एक्स लगा के यहां पे लिख देते हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं। अब एक बार क्या करते हैं बाबू, ये दोनों में कॉमन लेते हैं और एक बार ये दोनों में कॉमन लेते हैं। यहां से 4x कॉमन हो गया तो यहां से 4x बचा, यहां से 4x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा। इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं था बाबू, तो यहां पे माइनस है तो -1 कॉमन ले लिए, यहां पे 4x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा। अब क्या करेंगे बाबू, ये दोनों स्थान पे कॉमन हो गया है तो इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे 4x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा। एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो बाबू यहां से x का मान 1/4 आएगा और यहां से भी मान 1/4 आएगा। मतलब हम लोग का मूल जो होगा यहां पे क्या होगा, 1/4 होगा। समझ में आया? यहां पे क्या होगा, हम लोग का मूल 1/4 होगा। ठीक है बाबू, आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को आप लोग बनाइएगा। इस सवाल को देखिए बाबू, यहां पे ये सवाल भी आप लोग को HW में दिए थे। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 100x² लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 100x² लिखा हुआ है, माइनस का 20x है बाबू, प्लस का 1 है। यहां पे क्या करेंगे, इस 100 का गुना 1 के साथ करेंगे, क्योंकि x² का गुणांक 100 है और अचर पद 1 है बाबू, तो गुना करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। अब इस 100 को आपको दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जिसका गुना करने पे आपको 100 मिल जाए प्लस का, और जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 20 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर यहां पे इसको हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो बाबू 10 और 10 में तोड़ने का प्रयास करिए। 10 10 में इसको तोड़ेंगे बाबू तो 10 का 100 मिल जाएगा, और 10 10 को आप जोड़ेंगे तो 20 भी मिल जाएगा। लेकिन माइनस का 20 चाहिए तो दोनों में आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसका गुना आप करेंगे तो प्लस का 100 मिल जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे आप तो माइनस का 20 मिल जाएगा। अब देखिए बाबू, अब आपको क्या करना है, यहां पे इस 100x² को जौ का तौ लिखना है, और यहां से आपको क्या करना है, -10 को उठाना है, इसमें x लगा देना है, फिर इस -10 को उठाना है, इसमें x लगा देना है, और इस 1 को बाबू +1 को जौ का तौ बराबर में 0। अब क्या करना है, यहां से देखो क्या करना है, यहां से क्या करना है, इस दोनों में कॉमन लेना है, फिर इस दोनों में कॉमन लेना है। इस दोनों में बाबू आपका 10x कॉमन हो जाएगा, यहां पे आपका 10x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा। इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है बाबू, यहां पे माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन लीजिए। अब यहां पे आपका 10x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 0। बाबू ये देखिए दोनों स्थान पे कॉमन है, आप कॉमन लेंगे, यहां पे 10x माइनस का 1, तो यहां पे 10x बचेगा, यहां पे माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 0। अब देखिए यहां पे दोनों गुणनखंड क्या है, सेम है। इस द्विघात समीकरण का दोनों गुणनखंड सेम है बाबू, तो मूल भी क्या आएगा, सेम आएगा। एक बार आप क्या करेंगे, 10x - 1 के बराबर 0 लेंगे तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। इसके बाद फिर आप 10x - 1 के बराबर 0 लेंगे तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो आप लोग कहेंगे सर हम लोग का जो मूल होगा, यहाँ पे हम लोग का मूल जो होगा वह क्या हो जाएगा, 1/10, 1/10 होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए बाबू, समझ में आया? बताइए एक बार आप सभी लोग, क्या समझ में आ गया? तो इस टाइप के सवाल अभी जस्ट आपको थोड़ा देर पहले भी बताया है बाबू, सेम सवाल था पीछे भी, ठीक ना, पीछे भी आपका सेम सवाल था और ये भी आपका सेम सवाल है, दोनों सेम सवाल है। तो बाबू आप लोग आराम से समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप सब आराम से समझ गए होंगे, है कि नहीं बात सही? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए बाबू अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल, ये सवाल आपका कहता है बाबू, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ए बाबू आपका एनसीईआरटी बुक में जो उदाहरण है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो पहला उदाहरण है द्विघात समीकरण का, उसमें जो समस्या दिया गया है, उसमें जो सवाल दिया गया है, उसको आपको हल करना है। और सवाल क्या दिया गया है, तो आपने सर यहां पे पहला सवाल आपका उदाहरण में, उदाहरण फर्स्ट में बाबू आपका उदाहरण फर्स्ट में आपका पहला सवाल आपका यही दिया गया है। पहला सवाल आपका ये दिया गया है और दूसरा सवाल बाबू आपका ये दिया गया है, ठीक है ना। दोनों सवाल को आपको हल करना है, ठीक है। चलो ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां पे बाबू सवाल कहता है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। कंचे मतलब गोली। गोली आप लोग बचपन में खेले होंगे बाबू, अभी तो आप लोग का बचपन ही है, गोली देखे होंगे। शीशा का जो गोली आता है बाबू, उसी को कंचा बोला जाता है। 45 कंचे बाबू। सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं, देखिए दोनों को मिला के टोटल कंचा कितना है, 45 को है। अगर बाबू हम आपसे बोले कि जॉन के पास अगर 20 कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, बताओ तो आप लोग, जल्दी से आप लोग मुझे बता सकते हैं। अगर हम आपसे बोले कि जॉन के पास अगर 20 कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा। अगर टोटल कंचा 45 को है, अगर जॉन के पास बाबू 20 कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा। तो आप कहेंगे सर एक बच्चा कह रहा है 15 को होगा। अंकित पासवान जी, आपको जोड़ घटाव नहीं आता है,
टोटल कंचा 45 को है और जॉन के पास 20 को कंचा है, तो जीवंती के पास कितना होगा? तो 45 में से 20 को घटा लीजिए, 25 को कंचा हो जाएगा किसके पास? जीवंती के पास हो जाएगा। तब ना दोनों को मिला के आपका 45 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तब ना 45 टोटल कंचा होगा बाबू। उसी प्रकार आप सोचिए, अगर हम जॉन के पास बोले 30 कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, या हम आपसे बोले कि जीवंती के पास 30 कंचा है तो जॉन के पास टोटल कितना कंचा होगा? बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं? अगर जीवंती के पास टोटल 30 कंचा है तो जॉन के पास टोटल कितना कंचा होगा? तो आप लोग कहेंगे सर अगर जीवंती के पास 30 को कंचा है तो जॉन के पास होगा 45 में से 30 घटा लेंगे तो मतलब 15 को कंचा जो होगा वह किसके पास होगा? वह सर जॉन के पास होगा। तभी टोटल मिला के हम लोग का आएगा 45, क्योंकि टोटल कंचा 45 है तो बाबू जीवंती के पास अगर 30 को कंचा होगा तो 15 को कंचा किसके पास होगा? जॉन के पास होगा। ये कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। तो बाबू अब आपसे हम पूछते हैं, अगर हम बोले कि जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? अब मुझे बताइए आप लोग, अगर हम आपसे बोले कि जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? जल्दी से बताइए बाबू, कितना कंचा होगा? कितना कंचा होगा? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा? ए बाबू y बता रहा है रे, y बता रहा है। मार के ना, तुम लोग को मार के क्या कहें, तुम हमारा छोटका भाई भाईवा है, ठीक ना? छोटका भाईवा है, छोटकी बहन है, ठीक ना? और तुम लोग को मार सकते हैं, अधिकार तो इतना है कि तुम लोग को मार सकते हैं, ठीक ना? लेकिन बाबू ध्यान से पढ़ा करो, मैट्रिक का एग्जाम देना है 2026 में, तो हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा तब आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अगर इसके पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा? तो 45 में से घटाइएगा, टोटल में से घटाइएगा बाबू। तो आप कहेंगे सर 45 माइनस का x कंचा जो होगा वो क्या होगा? जीवंती के पास होगा। उसी प्रकार बाबू जैसे अगर हम इसको y मानते हैं, अगर जॉन के पास y कंचा है तो जीवंती के पास 45 माइनस कितना कंचा? y कंचा होगा। अगर इसके पास 15 कंचा है जॉन के पास तो इसके पास कितना होगा? 45 माइनस 15 मतलब इसके पास 30 कंचा होगा। इसी प्रकार हम लोग सोचेंगे 45 में से घटाएंगे, अगर किसी को आप मानते हैं x तो दूसरा का कंचा निकालने के लिए टोटल में से जितना जिसको माने x बाबू उसको घटाना पड़ेगा। जॉन के पास कंचा आप x माने हैं तो जीवंती का कंचा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल 45 में से जॉन का कंचा को घटाना पड़ेगा। समझ में आया? तभी जाके जीवंती का कंचा निकलेगा। समझ में आ गया बाबू? चलिए आइए, तो यहां पे बाबू आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे सबसे पहले आप मानेंगे, क्या मानेंगे? माना कि जॉन के पास जॉन के पास कंचे बराबर लिख देते बाबू। जॉन के पास, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या, ऐसे लिख देते कंचे की संख्या। जॉन के पास कंचे, या कंचे भी आप लिख सकते हैं कंचे की संख्या। कंचे की संख्या जो है बाबू जॉन के पास कितना है? x है, x मान लेते हैं। तो बाबू जीवंती के पास कितना होगा? तो आप लिखेंगे तो जीवंती के पास जो कंचे की संख्या होगा वो आपका होगा 45 माइनस का x। इतना तक कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए बाबू आगे चलते हैं। आगे सवाल कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब खो देने का मतलब हरा जाना। दोनों 5-5 कंचे को हरा देते हैं बाबू, ठीक ना? हाँ, हरा देते हैं, खो देते हैं। तो अब उसके पास कितना कंचा बचेगा? देखिए अब यहां पे सवाल कहता है, प्रश्न से कहता है दोनों 5-5 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब बाबू, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि जॉन के पास कंचे बराबर, जॉन के पास, अब आप लोग बताएंगे बाबू हमें कि जॉन के पास कंचे की संख्या कितना होगा? कंचे की संख्या कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जॉन के पास कंचे की जो संख्या होगा वो कितना होगा? बाबू 5 को खो दिया है, 5 को खो दिया मतलब उसके पास x को कंचा था, उसमें से 5 को उसका खो गया तो उसके पास बचेगा कितना? x माइनस 5 को बचेगा। इतना बचेगा, x माइनस 5 को बचेगा। इसके बाद ध्यान से सुना, और जीवंती भी 5 को खो देती है तो बाबू जीवंती के पास कितना बचेगा? आप सर जीवंती के पास
कंचे की संख्या, एकदम ध्यान से समझना बाबू, कंचे की संख्या अब कितना होगा? तो अब कहेंगे सर उसके पास कितना था पहले? आरंभ में 45 माइनस एक्स था, इसमें से 5 को खो दी, तो इसमें से 5 को खो दी तो 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 40 माइनस एक्स को बचेगा, मतलब इतना अब बचेगा उसके पास। 5 को खो दी मतलब 45 माइनस एक्स में से 5 को खो दी तो बाबू उसके पास 40 माइनस एक्स बचेगा। बचेगा ना? बताओ 40 माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? पहले उसके पास इतना था, ऐसे घेर लीजिए, नहीं पता चला तो ऐसे घेर लीजिए। पहले इसके पास इतना था और बाबू बाद में 5 को खो गया तो उसके पास कितना बचा? तो आप कहेंगे सर 45 माइनस एक्स माइनस 5 बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, मतलब इतना बचेगा। क्लियर है बाबू? अब सवाल आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। अब सवाल आगे क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कहता है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। मतलब बाबू जब 5-5 को कंचा खो देता है तो दोनों के पास जो कंचों की संख्या बचता है उसका गुणनफल दिया गया है 124। मतलब हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं, इस संख्या मतलब जॉन के पास जो कंचा की संख्या बचा बाबू, कंचा बचा उसका, और जीवंती के पास जो कंचा बचा उसका गुणनफल दिया गया सवाल में 124 दिया गया है। तो यहां पे हम लोग क्या कहेंगे? यहां पे हम लोग कहेंगे बाबू x माइनस 5 गुना 40 माइनस x जो होगा बाबू वह क्या होगा? 124 के बराबर होगा, 124 के बराबर होगा। यहां से बाबू आप सॉल्व करेंगे, x का गुना इस दोनों के साथ करेंगे तो यहां पे आपका 40x हो जाएगा, यहां पे 40x हो जाएगा, इसका इसके साथ गुना होगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा। बाबू माइनस 5 का गुना इस दोनों के साथ होगा तो यहां पे आपका माइनस का 200 हो जाएगा, और इसके साथ इसका गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, बराबर में 124। अब देखो बाबू ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना। अब x स्क्वायर को बाबू हम लोग ये माइनस में उधर ले चलते हैं तो प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखो ध्यान से बाबू, यहां पे 40x, पहले एक स्टेप सॉल्व कर देते हैं। यहां पे 40x है बाबू प्लस में, यहां पे 5x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 45x हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 200 बराबर में 124। बाबू इसको हम प्लस बनाएंगे, ये माइनस में प्लस बनाएंगे तो इसको इस पट्टी करेंगे बाबू तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो गया x स्क्वायर। अब बाबू इसको इधर ले चलेंगे, इसको भी इधर ले चलेंगे, जब इसको इधर ले चलेंगे, इसको लेके इधर गए बाबू तो इसको भी इधर लेके जाना पड़ेगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 45x हो जाएगा, और ये बाबू आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 200। आप इधर क्या है प्लस में बाबू 124 है, बराबर में 0। अब देखो बाबू यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45x, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे बाबू तो 324 आएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? अब क्या होगा, अब इस 324 को तोड़ दो दो संख्या में, क्योंकि यहां पे तो 1 है। देखो यहां पे x स्क्वायर के गुना को 1 है बाबू, तो 1 का गुना 324 के साथ करोगे तो आपका 324 ही आएगा, और इसको दो ऐसी संख्या में तोड़ो जिसका गुना करने पे 324 मिल जाए प्लस में, और जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 45 मिले। तो कैसे तोड़ोगे? बताओ कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? तो कहेंगे सर थोड़ा सा बड़ा संख्या है, इसको हम इधर लाएंगे और यहां पे हम इसको तोड़ेंगे। ऐसे तोड़ लीजिए बाबू, 2 से लगाइए 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए 2 8 16, 2 1 2, 3 से लगाइए 27 3 81, फिर बाबू 3 से लगाइएगा 9 3 27, फिर 3 से 3 3 9। तो बाबू यहां पे आपको माइनस का 45 लाना है। कैसे आएगा रे बाबू? जल्दी बताओ कैसे आएगा? कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? माइनस का 324 कैसे रे बाबू? माइनस का 324 होगा, ठीक तो है? प्लस का 324 ठीक है, माइनस का 324 होगा कि प्लस का 324 होगा? एक बार मुझे सभी लोग बताना, एक बार सभी लोग मुझे बताना, एक बार सभी लोग मुझे बताने का प्रयास करना, माइनस का 324 होगा कि प्लस का 324 होगा? मेरे पास बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताना कि माइनस का 324 होगा कि प्लस का 324 होगा? बिल्कुल प्लस का 324 होगा, ठीक ना? प्लस का 324 होगा। प्लस का 324 होगा बाबू, बिल्कुल सही है, ठीक ना? चलो प्लस का 324 होगा, ठीक है? चलो प्लस का 324 होगा, माइनस का नहीं होगा। बाबू इसको तोड़ो ना, 324 को तोड़ो, यहां पे माइनस का 45 लाना है गुना करके, सॉरी जोड़ या घटा करके गुना करके 324 लाना है। दो संख्या में आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? आप देखो ध्यान से, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 दूना 6 अतिरिक्त 18, 27 18 45 हो रहा है बाबू, ठीक ना? हो रहा है 27 18, देखो 27 18 45 हो रहा है ना? 15 का 5 और यहां पे 3 1 4 हो जाएगा, 45 हो रहा है बाबू। इसको हम 27 18 में तोड़ेंगे, इसको हम क्या तोड़ेंगे? 27 और 18 में तोड़ेंगे।
और यहां पे हमको माइनस में लाना है 45 और गुना करके माइनस में क्या लाना, सॉरी गुना करके प्लस में क्या लाना है आपको, प्लस में बाबू आपको लाना है 324। तो दोनों में लगा दीजिए माइनस, दोनों में माइनस लगा दीजिए, तो बाबू इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 45 आपको आ जाएगा और गुना करेंगे बाबू तो 324 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब यहां से आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे बाबू तो एक्स स्क्वायर को जौ का तौ लिखोगे। इसके बाद यहां पे क्या लिखोगे, देखो ध्यान से, यहां से उठाओगे -27 -18 और दोनों में लगा दो क्या, एक्स लगा दो। यहां पे लिखो -27 एक्स और माइनस का 18 एक्स। और इसके बाद बाबू अचर पद को जौ का तौ, अचर पद आपका 324 है, इसको बाबू जौ का तौ, इसको हम लिखेंगे जौ का तौ बराबर में बाबू यहां पे 0। अब यहां से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन ले लीजिए बाबू। यहां से आप x कॉमन लेंगे, x बचेगा, यहां पे माइनस का 27 बचेगा। यहां से -18 कॉमन लेंगे बाबू, तो यहां पे x बचेगा, यहां पे आपका माइनस का 27 बचेगा। अब बराबर में बाबू, ठीक है, ठीक है ना, गलती हो गया क्या कहीं पे, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। यहां पे 27 यहां पे तो 18 ना बचेगा, फिर यहां पे गलती हो गया क्या, 8 7 35, यहां पे तो 27x हो जाएगा और यहां पे हम कितना कॉमन लेंगे, यहां पे 18 कॉमन हो रहा है, यहां पे 18 कॉमन हो जा रहा है, यहां पे हम लोग का कॉमन गलती हो रहा है क्या, एक बार आप लोग बताएंगे बाबू कॉमन गलती है क्या, कहां पे गलती है, कहां पे गलती है बाबू, आप लोग मुझे बताने का प्रयास करेंगे कहां पे गलती है। -200 है, अरे पल से ना 200 होगा, उधर ले गए हैं, पल से में 200 होगा। एक बार बताएंगे कि कहां पे मिस्टेक है, एक बार रुक जाइए, हम देख लेते हैं कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया है। एक बार आप लोग रुकिएगा बाबू, एक बार हम देख लेते हैं कहीं पर अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आपको तुरंत बता देते, ठीक ना, रुक जाइए, तुरंत आप लोग को देख के बता देते हैं कहां पे गलत है। लाइट बंद करना है, कौन सा लाइट बाबू, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, शांत रहिएगा, ठीक ना, तुरंत आप लोग को बता देते हैं। एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, कहां पे गलती हो गया है, गलती हो गया है, अच्छा ठीक है, ठीक है, रुक जाए बाबू, रुक जाए, रुक जाइए, गलती हो गया है, इसको हम लोग रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे 324 था ना, यहाँ पे 324 था ना, तो 324 को हम लोग, ठीक है बाबू, सॉल्यूशन यहाँ तक बिल्कुल सही है। 324 को हम लोग तोड़े थे, 2 से लगाए थे, 16 दूना 32 और 2 दूना 4। इसके बाद फिर 2 से लगाएंगे, 16 दूना 32 2 दूना 4, ठीक है, 2 से 2 8 16 2 1 2, फिर 3 से 3 दूना 6 3 9 27, 3 में 27 है, 3 7 21 ना, 3 7 21। इसके बाद फिर 3 से तो 9 तिया 27, फिर 3 से तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 दूना 6 दूना 12 हो गया, गलती किए थे ना हम लोग, 18 में कैसे छूटेगा, यहाँ पे हम लोग गलती करते थे बाबू, यहीं पर गलती किए थे, यहाँ पे हम लोग का गलत था, मिस्टेक था। यहाँ पे देखिए हम ऐसे करते हैं, 3 तिया 9 और 9 चौके 36 और 36 और 3 तिया 9, 36 और 9 में बाबू तोड़ेंगे, क्योंकि 18 कैसे 27 18 कैसे हो जाएगा, 27 18 का गुना करेंगे 324 थोड़ी आएगा बाबू, 3 तिया 9 तिया 27, आई दोनों का गुना करेंगे, नहीं तीनों का गुना करेंगे बाबू, तो यहाँ पे 3 दूना 6 दूना 12 ये ना होगा, हम 18 लिख देते बाबू, मिस्टेक हो गया था, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया, सॉरी ऐसे नहीं, 3 तिया 9 या ऐसे करिए आप, 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, इस चारों को एक साथ गुना कर लीजिए और इसके बाद इस दोनों को एक साथ गुना कर लीजिए बाबू, इसको 36 और 9 में तोड़िए, इसको 36 और 9 में बाबू तोड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग, तब जाके आपका सही आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए अब यहां से बाबू आप क्या करेंगे, ध्यान देना, यहां पे क्या करेंगे, इसको 36 9 में आप तोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे -45 लाना है बाबू, तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके आपको माइनस का 45 मिलेगा, और गुना करेंगे तो प्लस का 324। अब यहां पे क्या करना है, व्यवस्थित कर दीजिए, यहां पे आ जाइए बाबू, यहां पे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर में 0। अब देखिए बाबू क्या हो जाएगा, यहाँ पे x आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका x बचेगा, यहाँ पे आपका माइनस का 36 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 36 बचेगा बाबू, अब बराबर में क्या 0। एक बार बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये दोनों स्थान पे कॉमन है, ये आपका कॉमन हो जाएगा,
यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9 बराबर 0। तो बाबू यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एक बार x माइनस 36 के बराबर आप 0 करेंगे तो x का मान 36 आएगा, और एक बार x माइनस 9 के बराबर 0 करेंगे तो x का मान 9 आएगा। बाबू यहाँ पे x का दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे जो x का वैल्यू आया बाबू दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं अतः जॉन के पास बाबू, जॉन के पास कंचे की संख्या, जॉन के पास कंचे की संख्या बाबू हमने x माना था, अगर x का वैल्यू यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, अगर x का वैल्यू यहाँ से 36 आप लेंगे तो आपका बाबू जीवंती के पास जो कंचा आएगा तो आप लिखेंगे, इसीलिए जीवंती के पास यहां से जो कंचा की संख्या आएगा बाबू वो आपका आ जाएगा 45 माइनस 36, मतलब कितना 9 गो कंचा। और बाबू आपका यहाँ पे दो आंसर हो सकता है, अगर जॉन के पास 36 कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचा होगा, यहां आप लिखेंगे या, क्योंकि दोनों वैल्यू आपका पॉजिटिव है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे जॉन के पास, अगर बाबू आप लिखेंगे जॉन के पास अगर बाबू जॉन के पास कितना कंचा, अगर 9 कंचा होगा, या जॉन के पास कंचे की संख्या अगर बाबू 9 गो होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा, आप लोग कहेंगे सर जीवंती के पास कंचे की संख्या जो होगा वो होगा 45 माइनस का 9, 45 माइनस का 9 मतलब 36 को होगा। तो बाबू यहाँ पे दो आंसर आएगा, ठीक ना। अगर जॉन के पास 36 को कंचा होगा तो जीवंती के पास 9 कंचा होगा, या हम कह सकते हैं अगर जॉन के पास 9 को कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 36 होगा। इस प्रकार आप लोग आंसर को लिखेंगे, ठीक ना। और ये सवाल बाबू इसी प्रकार आपका बनेगा। -324 जो बच्चे रट लगा रहे हैं दीपक कुमार जी, -324 नहीं होगा, आपका उदाहरण है, उदाहरण में जाके देख लीजिए, वहां पे बिल्कुल आप देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी बुक को सही से, आपका कैलकुलेशन गलती है, आप एक बार उसको सही से देख लीजिए, वहां पर भी प्लस का 324 लिया गया है, ठीक ना। वहां पर भी प्लस 324 लिखा हुआ, जैसे यहां पे हम समीकरण बनाए हैं द्विघात समीकरण, वैसे वहां पर भी बना हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक ना। आप एक बार मिला लीजिए, ठीक है। यहां पे आ जाइए बाबू, इस सवाल को फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाषा वाला सवाल है, और ये सवाल जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 5 नंबर में पूछा जाएगा बाबू, इसीलिए आपको आराम से सॉल्यूशन बता रहे हैं, ताकि बाबू सिलेबस को चिंता आपको नहीं करना, सिलेबस को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करना, उसको हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको खत्म करके दिखाएंगे। और अक्टूबर में 31 अक्टूबर का आप लोग का सिलेबस बिल्कुल तरह से कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसका चिंता आप सभी को नहीं करना है, ठीक ना। सिर्फ आपको जैसे हम पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बस समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। हाँ, दोनों बाबू लिखना पड़ेगा, दोनों लिखिएगा तब ना, क्योंकि यहाँ पे आपका x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव है बाबू, x का दोनों मान पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों आपको लिखना पड़ेगा। एक बार इसको 36 मानिएगा, इसका 9 निकलेगा, एक बार इसको 9 मानिएगा तो इसका 36 निकलेगा, समझ में आया। इस प्रकार आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए बाबू, इस सवाल को एक बार समझ लीजिए फिर से। देखिए हमने जॉन के पास कंचे की संख्या माना x बाबू, तो जीवंती के पास कितना होगा, टोटल कंचा 45 को था, तो जीवंती के पास 45 माइनस x को कंचा हो जाएगा। सवाल कहता है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो बाबू जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं मतलब हरा लेते हैं, तो अब जॉन के पास कितना कंचा होगा, पहले x को था, अब कितना होगा, तो बाबू x माइनस 5 को होगा। उसी प्रकार जीवंती के पास कितना होगा, पहले 45 माइनस x को था, 5 को हरा ली, तो अब उसके पास इसमें से 5 घटा देंगे तो 40 माइनस x को कंचा बचेगा ना। अब सवाल कहता है बाबू, ध्यान से समझने का प्रयास करना, आपका सवाल कहता है अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल इतना है, मतलब दोनों का, जॉन और जीवंती का जो कंचा का संख्या हराने के बाद जितना बचा है बाबू, उसका गुणनफल जो है वो 124 के बराबर है। तो बाबू यहाँ पे दोनों का गुणनफल जो है वो 124 के बराबर है। तो बाबू यहां से हम लोग सॉल्व किए तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 का वैल्यू आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका हो जाएगा द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे बाबू, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर पर 324 है, तो 1 का गुणा 324 के साथ करेंगे तो आपका 324 आएगा। अब 324 को दो संख्या में आप तोड़ेंगे, 36 और 9 में बाबू, 36 और 9 में तोड़ेंगे तब जाके इसका गुणा आप करेंगे बाबू, तो 324 मिल जाएगा। और जोड़ेंगे या घटा करके बाबू आपको लाना है माइनस का 45, जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 45 लाना है, तो दोनों में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तब जाके बाबू इसका गुणा करेंगे तो प्लस का 324 मिल जाएगा। और इसको आप जोड़ेंगे बाबू, माइनस 36 और माइनस 9 को जोड़ेंगे तो माइनस का 45 आएगा। तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया बाबू हम लोग का। अब आइए इसको हम लोग व्यवस्थित कर दिए इस प्रकार, और इसको जॉ करता हूं, यहाँ पे देखो पहला वाला को जॉ करता हूं और अंतिम वाला को हम जॉ करता हूं लिखते बाबू। और बीच में क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो माइनस का 36 आया था, माइनस का 9 बाबू, ये दोनों में x लगा के यहाँ पे लिखते हैं, ये दोनों में x लगा के लिख दिए। अब इस दोनों में से क्या करेंगे बाबू, कॉमन लेंगे, यहाँ से इस दोनों में से हम लोग क्या लेंगे, कॉमन, और फिर इस दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ से हमने x कॉमन लिया बाबू, तो x यहाँ पे बचा, यहाँ पे माइनस का 36, इसमें से हमने माइनस का 9 कॉमन लिया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस का 36 बचा। बाबू देखिए ये दोनों स्थान पे कॉमन है, तो कॉमन हो
जाएगा कि यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 9। बाबू एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तब तक 36 आएगा, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तब का 9 आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचे की संख्या अगर 36 होगा तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस 36 हो जाएगा, मतलब 9 को कंचा हो जाएगा। अगर बाबू यहां से अगर x का वैल्यू, क्योंकि x आपने जॉन के पास जो कंचे की संख्या था बाबू उसको आपने x माना था, तो x का वैल्यू अगर 36 आप लेंगे तो जीवंती के पास आपका कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू मतलब जॉन के पास अगर कंचों की संख्या आप 9 लेंगे तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस 9 हो जाएगा, मतलब 36 को जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगा। बुक में 324 दिया हुआ है। अरे बाबू नीचे में देखो ना, आप नीचे में काहे नहीं देख रहे हो, हमारे पास भी बुक रखा हुआ है, नीचे में देखो, नीचे में सरिया के देखो, आप नीचे में कॉमन लिया गया है माइनस, आप सही से देखते नहीं हो, आप हम ही को पढ़ा रहे हो। नीचे में देखो सही से, नीचे में कॉमन लिया गया है, देखो अगर दिख रहा होगा तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मोबाइल में देखो अगर दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 324 प्लस में, आप देख नहीं रहे हो। अरे ऊपर आप देख रहे हो, नीचे पहले देखो, नीचे में जाके देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस का 324 बराबर 0 लिखा हुआ है। इसके बाद माइनस कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324, देख लो एक बार ठीक से, चलो ठीक से देखो बाबू। और ऐसे भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखे नहीं थे, यहाँ पे आप इसको एक बार तोड़िए तो देखिए x माइनस यहाँ पे 5 है और यहाँ पे बाबू क्या है 40 माइनस का x है, देखो ध्यान से गुना करके, गुना करके अच्छा से देखो यहाँ पे बराबर 0। बाबू देखो x का गुना एक बार क्या करोगे 40 माइनस x के साथ करोगे और फिर माइनस 5 का गुना एक बार 40 माइनस x के साथ करोगे बराबर 0, समझो ध्यान से। अब देखो x का गुना इसके साथ होगा तो 40x हो जाएगा, x का गुना इसके साथ होगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा। अब देखो इसका गुना इसके साथ करेंगे तो माइनस का 200 होगा, इसका गुना इसके साथ तो प्लस का 5x होगा, बराबर में 124 है ना, 0 नहीं 124 है, 124 है, देखो ध्यान से 124 है। अब देखो बाबू ध्यान से, यहां पे देखो, यहां पे आपका इस दोनों का योग करेंगे बाबू, यहां पे 5x है बराबर, ये दोनों का योग होगा तो यहां पे क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 200, ठीक ना। और ये दोनों का जोड़ेंगे, आप पहले जोड़ लीजिए इसको x वाला को, तो 45x हो जाएगा माइनस में कि प्लस में, प्लस में, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 200। अगर आप इसको इस पट्टी लाते हैं तो माइनस में कितना हो जाएगा 124 बराबर में 0, आप यही कहना चाहते हैं ना। अब आ जाइए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस में 324, यहां पे तो आपको माइनस में 324 है। ये बाबू इसमें से अगर माइनस आप कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर आपका माइनस में है, इसको माइनस यहां से हटाएंगे हम लोग तो माइनस आपका कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका प्लस में हो जाएगा बराबर में 0। इस माइनस की इस पट्टी भेदेंगे 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा रहे हो, सीधे लिख रहे हो, गलत है गलत है गलत है कर रहे हो, हैं। एग्जाम में भी ऐसे कर लेना, एग्जाम में भी ऐसे ही करते रहना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अच्छा से इसको देखो नीचे में क्या लिखा हुआ है, देखते पूरा नहीं हो, सीधे थोड़ा सा देख लेते हो आधा अधूरा और बोल देते हो यहाँ पे गलत है सर गलत है। तो बाबू ऐसे करोगे ना तो आप ही के साथ घाटा होगा, ठीक है ना, आप ही को घाटा होगा, हाँ आप ही को घाटा होगा, ठीक ना। देखो तोड़ के बता दिया ना, आया ना यही चीज, तो यही चीज हम यहाँ पे डायरेक्ट किए थे, है। चलो अगला सवाल करवाएं, चलो बाबू अगला सवाल, यही सब में टाइम वेस्ट होता है बाबू, ठीक ना, 10 मिनट बचा हुआ है। आइए अगला सवाल हम करवा देते हैं बाबू। ये सवाल बाबू आप लोग का, ये सवाल है उदाहरण का, ये पहला उदाहरण का ये भी सवाल है, ये पहला उदाहरण का ये भी सवाल है बाबू। दूसरा सवाल देखिए, इसमें क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौना का जो मूल्य है बाबू 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत बाबू 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। यहां पे बाबू आपको खिलौना की संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो एकदम ध्यान से। अब एक चीज हमको बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि अगर एक खिलौना का दाम अगर 50 रुपया है, एक खिलौना का दाम 50 रुपया है, तो बाबू 10 खिलौना का दाम कितना रुपया होगा, क्या आप मुझे बता सकते हो। अगर एक खिलौना का दाम बाबू अगर 50 रुपया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 10 खिलौना का दाम कितना होगा। जल्दी से आप लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि कितना होगा। 500 रुपया, बिल्कुल सही बाबू 500 रुपया। रागिनी गुप्ता कहती है 50 रुपया। ए बाबू एक खिलौना का दाम 50 रुपया है, तो 10 खिलौना का दाम कितना होगा 50 गुना 10, एक का जितना दाम उतना से क्या करेंगे खिलौना की संख्या में गुना कर देंगे। तो यहाँ पे 50 को खिलौना की संख्या है बाबू 10 को संख्या खिलौना का, और इसका दाम निकालना है तो 50 गुने क्या करेंगे यहाँ पे 10 कर देंगे, मतलब एक खिलौना के दाम से क्या करेंगे संख्या में गुना कर देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 500 रुपया।
समझ में आया? एक के दाम से क्या करते हैं, जिसका दाम निकालना होता है उसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। उसी प्रकार अगर हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर एक खिलौना का दाम 25 रुपया है बाबू, तो हमें क्या आप बता सकते हैं एक्स खिलौना का दाम कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक खिलौना का दाम अगर बाबू 25 रुपया है तो एक्स खिलौना का दाम कितना रुपया होगा? कौन कौन बता सकता है? कौन कौन बता सकता है? एक खिलौना का दाम अगर 25 रुपया है तो एक्स खिलौना का दाम कितना रुपया होगा? है कितना रुपया होगा? तो आप कहेंगे सर एक का दाम 25 है तो एक्स का निकालना है, तो 25 में क्या करेंगे हम लोग, एक्स से गुना कर देंगे, तो हम लोग का यहां पे आ जाएगा 25x रुपया। 25x रुपया आ जाएगा। समझ में आया बाबू? कितना आ जाएगा? 25x रुपया आ जाएगा, न कि 25 माइनस एक्स आएगा। 25x रुपया आएगा। कितना आएगा? 25x रुपया आएगा। उसी प्रकार हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर एक खिलौना का दाम 30 रुपया है तो वाई खिलौना का दाम कितना होगा? अगर आप लोग ये बता देंगे तो फिर इस सवाल को हम आपको करवाएंगे, ठीक ना? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक खिलौना का दाम अगर 30 रुपया है तो वाई खिलौना का दाम कितना रुपया हो जाएगा? जल्दी से बताइए बाबू, कितना रुपया होगा? 25 कैसे हो जाएगा बाबू? एक खिलौना का दाम तो 25 रुपया है, एक्स को खिलौना का दाम निकालना है, 25 में क्या करेंगे? एक्स से गुना करेंगे, ठीक ना? उसी प्रकार अगर एक खिलौना का दाम 30 रुपया है तो वाई खिलौना का दाम निकालना है, यहां पे क्या करेंगे आप लोग? 30 में वाई से गुना करेंगे, ठीक है? तो आपका कितना आएगा? 30 वाई रुपया आ जाएगा। 30 वाई रुपया आ जाएगा। समझ में आया? यहां तक क्या आप सभी को समझ में आया? अगर आया यहां तक समझ में तो एक बार आप लोग यस कहेंगे कि यस सर समझ में आ गया। जल्दी से बताइए बाबू। इसके बाद हम लोग सवाल को करते हैं। आइए आइए बाबू, इस सवाल को देखिए बाबू। इस सवाल को हम लोग ध्यान से करेंगे। यहां पे कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे माना कि एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा बनाया गया खिलौना, या एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा बनाया गया खिलौना बराबर एक्स। माना कि एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा बनाया गया खिलौना बराबर एक्स। मान लिया बाबू कि एक दिन में कुटीर उद्योग जो है बाबू एक्स खिलौना का निर्माण करता है। क्लियर है? अब देखिए यहां पे कहते हैं प्रत्येक खिलौना का मूल्य बाबू, प्रत्येक मतलब एक खिलौना का मूल्य, एक खिलौना का मूल्य यहां पे बाबू आपका दिया गया है एक खिलौना का मूल्य। यहां पे एक खिलौना का जो मूल्य है बाबू, खिलौना का जो मूल्य है, एक खिलौना का जो मूल्य है बाबू वो क्या है? देखो ध्यान से, प्रत्येक खिलौना का मूल्य जो है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के क्या है? बराबर है। देखो बाबू एक खिलौना का जो मूल्य है वो 55 में से, तो 55 में से घटाएंगे बाबू, किसको घटाएंगे? तो एक दिन में जितना खिलौना निर्माण हुआ है, तो बाबू एक दिन में इतना खिलौना निर्माण हुआ एक्स, तो इसमें से हम एक्स घटा देंगे, तो ये जो आपका आएगा यही क्या आएगा? एक खिलौना का मूल्य आएगा इतना रुपया। समझ में आया? यहां तक समझ में आया तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यस सर यहां तक हम सभी को समझ में आ गया। एक दिन में कुटीर उद्योग द्वारा बनाया गया खिलौना बाबू एक्स, एक खिलौना का मूल्य हमने निकाला। सवाल कहता है कि 55 में से एक दिन में बाबू निर्माण किए गए खिलौना की संख्या को घटाने से, तो एक दिन में कितना खिलौना निर्माण होता है? एक्स होता है, तो 55 में से हम लोग एक्स को घटा देंगे, जो संख्या प्राप्त होगा उसके बराबर है एक खिलौना का मूल्य। यही कहता है सवाल आपका। ठीक है बाबू, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत इतना रुपया है, मतलब एक दिन में उस खिलौना को बनाने में टोटल खर्च बाबू 750 रुपया होता है। टोटल खर्च 750 होता है। तो आप लोग क्या हमें बोल सकते हैं कि यहां से टोटल खिलौना का लागत कितना होगा? तो आप कहेंगे सर एक दिन में एक्स खिलौना बनता है और एक खिलौना का मूल्य इतना है, तो एक्स खिलौना का मूल्य कितना होगा? देखो एक खिलौना का मूल्य बाबू 55 माइनस एक्स रुपया है, इतना रुपया है। अब ये थोड़ा देर पहले आपको बताए थे एक खिलौना का मूल्य इतना रुपया है, तो एक्स खिलौना निर्माण होता है एक दिन में, तो इसका टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 55 माइनस एक्स गुना में क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा, होगा ना बाबू? और ये जो मूल्य है वह 750 के बराबर है, 750 के बराबर है। यहां पे क्या लिखेंगे? यहां पे आप लिखेंगे 55 माइनस एक्स गुना में एक्स, मतलब एक खिलौना का मूल्य में खिलौना की संख्या से गुना कर देंगे बाबू। कितना खिलौना है? यहां पे एक्स खिलौना। एक दिन में एक्स खिलौना बनता है और एक खिलौना का मूल्य इतना है, तो एक्स खिलौना का मूल्य कितना होगा? तो एक्स गुना में इतना। आप बराबर कितना बाबू? बराबर 750। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, आपका यहां पे द्विघात आपका समीकरण आ जाएगा। ठीक ना? यहां से आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा। सॉल्व करेंगे बाबू, यहां से आपका 55x
माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750। बाबू इस एक्स स्क्वायर को प्लस में लाना चाहेंगे तो इसको इधर भेज दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा, इसको भी इधर भेजिए, ये माइनस में हो जाएगा, और यहां पे प्लस का इधर 750 है तो 750 रहने दीजिए बराबर में 0। बाबू ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। यहां से इसको सॉल्व करिएगा, एक्स का वैल्यू आएगा, और यही चीज आपका जब एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो कहता है हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौना की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। मतलब यहां पे आपको एक दिन में कितना खिलौना निर्माण होता है उसकी संख्या आपको निकालना है। आपने एक्स माना था, एक्स का वैल्यू यहां से आपको निकाल लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बताओ बाबू, यहां से आप लोग तोड़ के निकाल लेंगे, आप लोग यहां से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस सवाल को यहां से आप सॉल्व कर लेना। 750 को बाबू दो ऐसी संख्या में तोड़ना, क्योंकि यहां पे 1 है, इस दोनों का गुना होगा बाबू 750 हो जाएगा। 750 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना जिसका गुना करने पे आपको 750 मिल जाए, और जोड़ या घटा करके आपको माइनस का 55 लाना है। यही यहां पे काम करना है, ठीक है ना? आप लोग यहां पे ये काम कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग से सवाल बन जाएगा, ठीक ना? ठीक है, चलो बाबू, तो ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा खुद से। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे, यहीं पर क्लास को हम समाप्त करना चाहेंगे बाबू। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि ये सवाल आप लोग से बन जाएगा ना? जल्दी से बताइए बाबू। माइनस का 750 नहीं होगा, ये इधर प्लस में था, इस दोनों को हम इधर भेजे हैं बाबू, कि इधर प्लस में था तो इसको प्लस में लिखे हैं, इसको इधर भेजे हैं तो इसको ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में, ये माइनस में था उधर जाएगा तो बाबू सॉरी ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में, ये आपका प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और उधर ये प्लस में है, इसको प्लस में लिखे हैं, ठीक ना? चलो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना बाबू, ठीक ना? इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना, और एक्स का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, एक दिन में कुटीर उद्योग में निर्माण किए गए खिलौना की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए सब आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।